हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। वोकैब ऑफ द डे के आज के सेशन में हमने जिस वर्ड को चूज किया है वो वर्ड है कन्वर्सेंट। आइए आगे की स्लाइड में इस वर्ड के बारे में डिटेल में सब कुछ जानते हैं। पहली बात, कन्वर्सेंट एक एडजेक्टिव है। याद रखिए, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि अगर कोई वर्ड ए एन टी या ई एन टी पे रुके तो वो एक एडजेक्टिव ही होता है। जैसे कि इंटेलिजेंट हो गया, इनोसेंट हो गया, ब्रिलियंट हो गया, रेलिवेंट हो गया, ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स। तो कन्वर्सेंट भी क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? टू बी फेमिलियर विथ और नो अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज के बारे में आप जानते हैं या आप उस चीज के साथ फेमिलियर हैं, मतलब जानकार हैं। कन्वर्सेंट की हिंदी क्या हो जाएगी इस आधार पर? जानकार। ठीक है, कन्वर्सेंट की हिंदी क्या हो जाएगी? जानकार। इसके सिनोनिम्स में वही वर्ड्स आएंगे जिनका मतलब है कि आप जानते हैं, जैसे कि अक्वेंटेड। पीछे के एक वोकैब ऑफ द डे के सेशन में हमने इस वर्ड को पढ़ाया भी है। फेमिलियर, अवेयर, नोन, अब्रेस्ट और प्रोफिशिएंट, इन वर्ड्स का मतलब होता है जानकार होना। और ऑपोजिट में वो वर्ड्स आएंगे जिनका मतलब हो ना जानना, जैसे कि स्ट्रेंज, अननोन, न्यू, इग्नोरेंट, ये सारे वर्ड्स। तो ये था कन्वर्सेंट का मीनिंग। अब आप इस मीनिंग को याद कैसे रख पाएंगे? तो आइए मैं कुछ बताता हूँ। सर, आप कन्वर्सेंट को कन्वर्सेशन से रिलेट कर लीजिए। किससे? कन्वर्सेशन से। जब दो लोग आपस में किसी विषय को लेकर कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो इस बहाने वो दोनों ही व्यक्ति उस विषय के बारे में अतिरिक्त बातें जान जाते हैं। तो कन्वर्सेशन एक मौका देता है कि आप जानकार बने, जानकारी जुटा सकें। तो अगर आप कन्वर्सेंट हैं तो आप जानकार हैं। देखिए, इसकी फैमिली भी यही है। एक वर्ड है कन्वर्स जो कि वर्ब है, इसी से ही आगे बनता है कन्वर्सेशन जो कि एक नाउन है, और इसी से ही आगे वर्ड बन जाएगा कन्वर्सेंट जिसे हम पढ़ रहे हैं, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो कन्वर्सेशन से ही आप कन्वर्सेंट को रिलेट कर लीजिए, है भी वो इसी ही फैमिली का। तो कन्वर्सेंट का मतलब क्या हुआ? जानकार होना। कन्वर्सेशन के बहाने हम इसे याद कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कन्वर्सेंट की है कि इसके बाद हम प्रेपोजिशन के रूप में जनरली विद का यूज करते हैं। इसे कैसे याद करेंगे? अभी पीछे के ही स्लाइड में मैंने आपको बताया कि फेमिलियर विद, आप पहले से भी जानते होंगे। फेमिलियर विद होना, किसी के साथ फेमिलियर होना। जिस प्रकार फेमिलियर के साथ विद लग रहा है, ठीक उसी प्रकार कन्वर्सेंट के साथ भी क्या लगेगा? विद लगेगा। अधिकांश सेंटेंसेस में कन्वर्सेंट के बाद जो प्रेपोजिशन आता है वो विद ही आता है। जब भी कभी मैं प्रेपोजिशन की बात आपको बताया करूं तो आप उसे ज़्यादा गौर से सुना करें, क्योंकि पेपर में ये सब पूछा जाता है। मैंने बहुत बार देखा है कि कन्वर्सेंट के बाद प्रेपोजिशन कौन सा आएगा, ये प्रॉब्लम पूछी गई है, या प्रेपोजिशन विद लगा है जिस बहाने कन्वर्सेंट को एक एज मिली और कन्वर्सेंट आ गया। तो बहुत ज़रूरी है टू नो द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। उसके साथ साथ अगर उसके साथ प्रेपोजिशन का या किसी और चीज़ का कोई खास कनेक्शन है तो उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आई एम नॉट मच कन्वर्सेंट विद द रूल्स ऑफ चेस, मतलब चेस जो खेल है, मैं इसके रूल्स के साथ ज़्यादा परिचित नहीं हूँ। A skilled physician is usually conversant with the symptoms of almost all diseases. एक समझदार फिजिशियन जो है तकरीबन हर प्रकार की बीमारियों का जो सिम्टम्स होता है उनसे कन्वर्सेंट होता है, उसको जानकारी होती है। एक और सेंटेंस मैंने लिखा है, इस बार मैंने कन्वर्सेंट के बगल में इन लगा दिया। सोचिए, मैं चाहता तो इस सेंटेंस को ना लिखता, मैं ही बता रहा हूँ कि कन्वर्सेंट के साथ विद लगता है, और मैं एक तीसरा सेंटेंस भी लेके आ रहा हूँ जिसमें कन्वर्सेंट के साथ इन लग रहा है। अब ये विवाद का मुद्दा नहीं हो गया? तो मैं ये सोच के आपको पढ़ाता हूँ कि मैं सब कुछ आपको बता दूं, कुछ रह ना जाए कहीं से। देखिए, कन्वर्सेंट के बाद जब आगे लैंग्वेज लिखा हो, सब्जेक्ट लिखा हो, तो फिर आप कन्वर्सेंट के साथ विद ना लगाएं, क्या लगाएं? इन लगाएं। बोलते भी हैं ये व्यक्ति इस भाषा में निपुण है, ये व्यक्ति इस कला में निपुण है, ये व्यक्ति इस विषय में निपुण है। तो जब कोई किसी विषय में या भाषा में निपुण होता है तो जैसे प्रोफिशिएंट इन होता है, जैसे कि वेल वर्स्ड इन होता है, ठीक उसी प्रकार कन्वर्सेंट इन हो जाएगा। वैसे जनरली आपको कन्वर्सेंट के साथ क्या लगाना है? विद ही लगाना है।
सर आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा। कन्वर्सेंट का मीनिंग और उसके साथ लगने वाला प्रेपोजिशन दोनों ही आप सीख गए होंगे। कैसा लगा ये सेशन आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में अगले ही किसी अच्छे वर्ड के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।